मैंने अपना घर पूरा दिखा दिया। चलो माशाल्लाह। अब मैं अम्मा को रोज बोलती थी अम्मी अभी भी होम टूर देना, अभी भी होम टूर देना है। अम्मी कहती थी ये घर नहीं तुमसे सेट हो पाएगा ना तुम दे पाओगी। मैंने कहा बस एक एक कमरा दिखाती रहो बस। अम्मी कहती है एक कमरा दिखाती रहो, पूरा एक दफा तुम नहीं दिखा पाओगी। आज अम्मी पूरा एंड तक छत तक दिखा के आई। अल्लाह आपको हिम्मत दे, सेहत दे। सबने मेहनत भी थोड़ी थोड़ी की है ना, उन सबको चलो अब मिठाई के पैसे देते हैं। आयत तैयबा ने कौन सी सफाई की थी? अपने बैग साफ किए, स्कूल बैग। चलो मिठाई के पैसे बट रहे। हलीमा कहाँ हो? हलीमा जल्दी आ जाओ, मिठाई ले लो, मिठाई के पैसे ले लो, भाग के आओ, भाग के भाई के पैसे लो, मिठाई खाना, ठीक है। आज हलीमा भी साथ में हमारे लगी रही है, बेडशीटें मुझे लगवाने में, चीजें हटाने में बहुत इसने भी हेल्प की है। अभी आइसक्रीम में अभी चलते हैं आइसक्रीम वो फौरन से गई। दूसरे को देखते हैं रमजान, जिसने बहुत सारी मेहनत की है आज हमारे इस घर को चमकाने में, क्योंकि पूरी चीजें सेट करनी थी। तो रमजान को पता नहीं कितने नोट मिलने वाले हैं, इतने सारे हैं, मैं अभी गिन नहीं सकती वरना कोई ले ना ले सके। तो ये जो रमजान तुमने मेहनत की, तुम्हारी मेहनत की है, ये लो, ये लो, तुम्हारी सैलरी से नहीं कटेगा तुम्हें। ये मिठाई है, ये तुम्हारी मिठाई की जो तुमने आज मेहनत की। नहीं सैलरी से नहीं है, ये तुम्हारा बात नहीं है। ये इसकी वाइफ भी लोग देखेगी ना, वो बोलेगी जल्दी भेजो। नहीं, मैं आज रमजान के साथ जो जिसको पैसे मिलते हैं उसके साथ जाती हूँ, ये मुझे चीजें खिलाएगी। आज अब रमजान के पास पैसा आ चुका है तो रमजान हम सबको ट्रीट देने वाला है। एक्चुअली अब रमजान पैसे वाला हो चुका है, तो अब रमजान को बनता है कि रमजान हमें आज भाई बताएं आप लोग क्या खाना चाहते हैं? आज जो तुम्हारा दिल करेगा। मटन कढ़ाई। मुझसे मेरा दिल पता है क्या कह रहा है जी, मैं क्या कह रही हूँ, मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? मुझे आपके चेहरे पे बस मुस्कुराहट रौनक 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 मुस्कान चाहिए, मुस्कुराहट, रौनक चाहिए। नहीं ये बात तो है, मेहनती है लड़का, बहुत अच्छे से दिल जो काम करता है दिल लगा के करता है, पर लेकिन जल्दी भाग जब, जाता है। ये धोखा दिल नहीं, फिरता है, धोखा। जब दिल इसका फिरता है फिर जाने में भी ऐसे चुटकी लगाता है, यूं भागता है। चल है, ये वाली जब तक ये इसका चीज़ है, दिल बाकी करता काम है। शाम में ठीक है। हम नहीं रोक सकते किसी जाने वाले को, नहीं जा ये है सकते कि ना। घर में मेरी बेटियां हैं, अब बड़ी हो रही हैं, तो मैं किसी और गैर बंदे को हम नहीं रख सकते। ये हमारे जानने वाले, तो इस वजह से ये बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे किचन में आता है, चीजें बनाता है, आते जाते रहता है, तो हमें ये वाली टेंशन नहीं होती कि कोई और लड़का है, गैर है, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है। इसीलिए तो भागने में वो तंग करता है ना। रमजान धोखा नहीं देना। एक्चुअली धोखा बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जो रुकावट बन किसी जाते की हैं। नहीं सुनते, किसी की नहीं नहीं नहीं, असल बात है ना, लोग ना इसको बाहर की ना वो वीजे के ऑफरें देते हैं। तो इस झूठी ऑफर होती है, कोई किसी का नहीं होता। तो इस मुगालते की वजह से एक्चुअली कुछ इस तरह से हो गया। एक्चुअली मैं तुम्हें बता दूं, कोई किसी का नहीं होता अपने सिवा, जो तुम खुद अपने लिए कर रहे हो, कोई तुम्हारे लिए नहीं करता। हाँ, कोई आपको अगर कोई अच्छा वीजा फ्री वाला कोई दे ना, तो फिर आप बेशक। लेकिन ये है कि सिखा दिया है लोगों ने भी। तुमको सिखा दिया ना। चलो ये इस ठीक है, तरह से सीखो। ऐसा होता है कि इस तरह से हम भी लोग धोखा देते हैं। तो अपने होते हैं। हाँ, अपने तो अपने होते हैं। तो अपने होते हैं। हमें जितने आपको दुख मिलेगा किसी को नहीं आएगा। कुछ अपने भी इस तरह से बीच में कुछ अच्छे बुरे हैं। हाँ। तो अपनों में तो बहुत ऐसे छुपे हुए हैं। तो चले मारे मारे सबको इग्नोर और अपना काम करें बस। बहुत लंबी बात होगी, हम थक गए। अभी हम सारे मिल बैठकर चाय पीने वाले, इलायची वाली कड़क मजेदार चाय। तो मुझे तो देखो कितने पैसे दिए हैं मिठाई के लिए। अम्मी अपने पैसे गिन रही हैं। मैं तो काम भी नहीं अब बात सुनो, अम्मी हमारा खजाना है, बैंक बैलेंस हमारा यही रखती हैं। इनके पास हम अपने पैसे जमा करवाते हैं। पैसे हमेशा जो है ना बड़ों के पास रखने बड़ों के चाहिए। हाथ में बरकत होती है। बिल्कुल। तो इसने कहा कि ले आओ, हम बांटते हैं। उसने बांटे, ये बच्चे हैं। हमारे हाथ से ना आके अम्मी। हमारे हाथ से ना पैसे जो है ना बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं, इसीलिए हम अम्मा से लेते रहते हाँ, हैं। जब आपको अपने पैसे डबल करने हो तो आपका जो घर के बड़े होते हैं ना, बुजुर्ग, उनके हाथों में रखो, खासतौर पे अपनी माँ के हाथ में। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत देगा। मैं थक गई हूँ, मैं आराम करती हूँ। आज मैंने गोल्ड भी पहना था, देखो अपना। मैंने सोचा गोल्ड पहन के अपने घर का होम टूर देती हूँ। और ये मैच हो रहा है मेरी बेडशीट से, चेक करो, बेडशीट से मैच हो गया है। मैं कहती हूँ कि आज मैं हलीमा के साथ जाऊंगी। अच्छा, ये भी अम्मा की अलमारी में पैसे जमा करती है। ये कितने पैसे हलीमा जमा किए हैं, जरा दिखाओ तो सही। आज मुझे तो देखो हलीमा के पैसे। हाय हलीमा, तुम तो बहुत अमीर हो गई। हलीमा, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं। वाले खत्म
बस खा गई अम्मी रोज ये कुरकुरे खाती है नोबिता की तरह। अब हम आ जाते हैं बैक टू रूटीन। आज मेरे बच्चों का स्कूल है। मैंने इनका ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ, ब्रेकफास्ट अभी बना रही हूँ। लंच की तैयारी मैंने कुछ कर ली है इनकी, और बस वापसी रूटीन शुरू हो गई है। टाइम का पता ही नहीं चलता, इतना तेजी से वीकेंड गुजर गया, आया भी सही और चला भी गया। बच्चों के स्कूल शूज, उनके साथ की सॉक्स, बच्चों के बैग, बच्चों के लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, हर एक चीज यहाँ पर रेडी हो चुका है। अभी मैं इनको उठाने की। उठ गया भाईजान? बाय 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 तो कर दो मम्मा को, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और ये वाला एक टाइम होता है जिसमें घर में बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल सुकून, इस तरीके का एक टाइम होता है कि बहुत ज्यादा नींद आती है। जब घर में शोर शराबा नहीं, और मेरी रात को नींद पूरी नहीं होती तो मैं सुबह के टाइम पे पूरी कर लेती हूँ। तो खैर, या तो नींद पूरी करूँ या फिर जो मेरे बच्चे हुए काम होते हैं वो करती हूँ। तो आज मैं नींद नहीं करती, आज जो मेरे काम रहते हैं बच्चे हुए वो सारे करने हैं। बाकी इसके अलावा आज मैं ऊपर वाले पोर्शन में आई हूँ। मैंने 2 दिन का बीच में गैप लिया था, मंडे का, ट्यूसडे का, आज वेडनेसडे है। संडे को मैंने होम टूर का व्लॉग बनाया था, मंडे को अपलोड किया था, जो कि आप सबने उस पर बहुत सारा प्यार दिया, बहुत ढेर सारे आइडियाज दे रहे थे कि आपने किस तरीके से अपने घर की सेटिंग करनी है। जैसे अपर पोर्शन ये वाला आप सबने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी फिलहाल मुझे आपको एक चीज दिखानी है कि मेरे जो सोफे हैं, जो मैंने आप सबको बताया था कि मैं सोफों का इंतजार कर रही हूँ कि सोफे आ जाएं फिर मैं अपना होम टूर दूंगी, तो तब तक सोफे नहीं आए थे। जिस दिन मैंने होम टूर खत्म किया उसी रात को, तकरीबन रात के पता नहीं क्या टाइम हो रहा था, मैं थक के सो गई ना, रात के टाइम पर सोफे आ गए। तो बस फिर उसके बाद व्लॉग ही नहीं बना, 2 दिन बीच में मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो आज चलो मैं आपको अपने वो न्यू वाले सोफे दिखाती हूँ। वो सोफे जो मैंने उस बेंगलोर से उठाए थे, यूज में थे, और वो थोड़ा ना ऐसा सिल्वर में थे और बहुत ज्यादा ना ऐसा लग रहा था कि ना मैले मैले। सिल्वर पे आपको पता है कि ज्यादा दाग धब्बे नजर आते हैं, तो उसका कवर मैंने उसी दिन चेंज कराने के लिए ही दे दिया था। तो उसके बाद वो अब आ रहा है, तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको मेरा जो ऊपर वाला बेडरूम है इसका आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ का किस तरीके का व्यू है। अल्लाह, यहाँ से तो ऐसे प्यारा सा ना एक नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे ये विंडो खोलो ना, बस जैसे अम्मी के रूम में ना, अम्मी का रूम, अच्छा मैं आपको बताऊँ, जहाँ खड़ी हूँ नीचे अम्मी का रूम है, ऊपर मेरा रूम है, व्यू सेम है। बस ये है कि थोड़ा सा मेरे रूम से थोड़ा और ऊंचाइयों से दिखता है, थोड़ा और ऊंचाई से दिखता है ये वाली साइड। यहाँ पे वैसे मैं आती हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मैं रात में नहीं रही, दिन में वैसे मैं आती रहती हूँ यहाँ पर। जब मुझे कभी व्लॉग बनाना हो, एडिट करना हो, तब बैठी रहती हूँ, लेकिन रात को कभी मैं सोने के लिए अभी तक नहीं आई। चलो अब विंडो सारी बंद करते हैं और नीचे चलते हैं। अब बाकी इसके अलावा ये वो चेयर है जो मेरी ना ऊपर वाली, जो मैंने डाइनिंग टेबल रखी है ना छोटा, वो सामने डाइनिंग टेबल, ये उसके साथ की चेयर है जो उस दिन मैं आपको बता भी रही थी कि मैंने फिलहाल ऐसे रखा हुआ है। ये इसके साथ का यहाँ पर बीच में आएगा, देखो ये बीच वाली जगह खाली है ना, वो छोटा चेयर यहाँ पर आएगा। पूरा हमारा प्रॉपर एक डाइनिंग टेबल है जो अभी तक मैंने यूज नहीं किया, और मुझे इसके लिए कमेंट भी आ रहे थे। बहुत लोग ना अलग अलग अपने हिसाब से आइडियाज दे रहे हैं कि आप ऐसा करें कि ना ये सबसे नीचे जो बेसमेंट वाला है, कुछ लोग कह रहे थे कि वहां पे आप इसको ले जाएं, जैसे वहां पर कोई मेहमान आता है तो वहीं पर ये आप बिठा दें। बाकी ये वाला फ्रेम मुझे इतना प्यारा लगता है, इस फ्रेम को देख के, मतलब एक तो ये मेरा फेवरेट है, मेरा पसंदीदा फ्रेम है मेरी और मेरे हस्बैंड की, बहुत खूबसूरत। मतलब जब से हमारी शादी हुई है मुझे लगता है तब से कोई पहला फोटो हमारा इतना अच्छा है। और बस हुआ क्या है कि ये जब मैं गाँव गई थी ना, ये देखो जब मैं गाँव गई थी ना, और हालांकि ये जब जिन्होंने मुझे फ्रेम बना कर दी है ना, उन्होंने मुझे कहा था कि इसकी ना पता नहीं कितने साल गारंटी का बोर्ड है। फोटोग्राफर हमारी तस्वीरें बनाता है ना, उसकी भी शादी के ना ऐसे फ्रेम बने हुए, तो वो कह रहा था मेरी शादी को 9-10 साल हो गए, मेरे फ्रेम खराब नहीं हुए, तो मैं गारंटी देता हूँ ये कभी खराब नहीं होंगे। ये गाँव से वापस जब मैं आई हूँ, मैं फ्रेम रखने लगी हूँ, तो तब मैंने देखा कि इस पर ना ये इस तरीके की ये सारी चीजें आ गई थी। तो खैर पता नहीं किसी से कुछ गिरा इसके ऊपर। और इसके अलावा जितने सारे फ्रेम है वो सारे ठीक है, बस यही वाला फ्रेम जो मेरा पसंदीदा, मेरा फेवरेट फ्रेम था, जिसमें मेरे हस्बैंड की फोटो मेरे साथ अच्छी आई है, वही वाला फ्रेम खराब हुआ है, ऊपर हुआ है। खैर कोई बात नहीं, बाकी फोटो तो ठीक है ना। यहाँ पर भी थोड़ा सा हुआ है, देखो यहाँ पे भी हुआ है, और ये तो मैंने उसी दिन ही नोट कर लिया था कि यहाँ पर ये हुआ है। ये तस्वीर का यहाँ पर होना मुझे इस चीज का एहसास दिलाता है कि हाँ ये मेरी जगह है, ये मेरा एरिया है यहाँ पर मेरी एक प्राइवेसी है, मेरी अपनी जगह है। खैर पूरा घर अपना ही होता है, बच्चों के साथ क्या मतलब कौन सी अपनी हो कौन सी पराई जगह, पूरा घर अपना होता है। मतलब अम्मी पूरी फैमिली के साथ हम कनेक्ट होते हैं, या फिर ये वाली जो जगह होती है ना, या ऐसा फील आता है कि यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड हैं।
बाकी ये मैट्रेस रात को जैसे बच्चे मेरे रूम में सोते हैं तो मैट्रेस अभी फिलहाल बाहर निकले हुए हैं। और इस रूम का मैं आपको पूछ रही थी बहुत, ये वाला वो रूम है जिसके लिए मैं आप सबको पहले बता रही थी जब मैंने होम टूर दिया था। मैंने कहा कि इस रूम को मैं क्या करूँ, इस रूम में बेड रखूँ या मेहमानों के लिए मुझे मसला था। फिर कुछ हमारे गेस्ट ऐसे होते हैं जो लेडीज के साथ आते हैं तो चलो 2-4 मिनट के लिए इधर साइड पर बिठा दे। आप मेरे व्लॉग में पीछे गाड़ी की चाबी लेकर कहीं जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? काम है, मुझे बाहर जाना है। व्लॉग में देखा कि पीछे कौन है, पीछे से चाबी लेकर आराम से यूं गुजर रहे हैं। और मुझे भी तैयबा आयत के लिए कुछ चीजें स्कूल के लिए उनके जो कल उनको पहन के जाना है। 1 2 3 और ये देखो, ये हैं वो सोफे जिनका मैं कब से वेट कर रही थी कि ये सोफे आएंगे तो मैं होम टूर दूंगी। ये आ ही नहीं रहे थे, मतलब इन्होंने इतना लेट कर दिया कि मुझे होम टूर पहले देना पड़ा। सिल्वर कलर में सोफे थे और ये टेबल्स भी इन्हीं के साथ की थी। ये स्टूल है साथ में और जो इसके साथ का बड़ा टेबल है वो अपर पोर्शन में पड़ा हुआ है। पहले पता है मेरा इन सोफों को ऊपर रखने का प्लान था, जो ऊपर वाला मेरा पोर्शन है वहां पे रखने का प्लान था। ये आ ही नहीं रहे थे और मुझे होम टूर देना था तो फिर मैंने उनको वहीं पर ही सेट कर दिया और इनको मैंने रखा है यहाँ पर। अभी 2 दिन से जैसे कारी साहब आ रहे हैं तो मतलब ये होता था कि कारी साहब जैसे आते थे तो बच्चों को यहाँ पर कुरान पाक पढ़ा रहे हैं तो हम सारे अंदर चले जाते थे रूम में, या मेरे हस्बैंड यहाँ बाहर बैठते थे। ये भी मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे कि प्लीज बच्चों को कारी साहब के साथ अकेला नहीं छोड़ा करे। अकेले नहीं होते, मेरे हस्बैंड बाहर बैठते हैं जैसे। तो खैर जब आते थे, अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं या कोई भी टीवी देख रहा है, कुछ भी हो रहा है तो सारे एकदम भाग के अंदर कमरों में। इसकी ये सहूलत हुई है कि जब से वो अभी 2 दिन से आ रहे हैं तो बच्चों को इधर ही कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। बस इनके साथ के जो है ना कुशन है वो रह गए हैं और इसके साथ कर्टन हमने फिलहाल वही पुराने घर का जो हमारा गोल्डन था वही लगा दिया, कोई मैचिंग शैचिंग नहीं की क्योंकि इतने सारे कमरे इस घर में, इतने सारे कि हर जगह के हम पर्दे कहाँ कहाँ खेले हैं। मतलब बहुत सारे इस घर में रूम है, मैंने काउंट नहीं किया, पता नहीं कितने, 3 ऊपर, 2 यहाँ पर, फिर 2 नीचे, 5 6 7 8वां कमरा ये हो गया। तो मतलब रूम तो बहुत है। और जिस दिन से ना ये सोफे रख के गए उस दिन के ये वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, कोई सेटिंग इनकी चेंज नहीं हुई। तो मैं इनको ना सही से सेट करूंगी। जैसे ये 2 सीटर इस साइड पर रखे हुए हैं और कुशन भी जैसे वो बाहर वाले पड़े थे उन्होंने आके ऐसे ही रख दिए होंगी। इस तरीके से कुछ हम बनाएंगे। अभी फिलहाल कुछ ऐसे लग रहे हैं। इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। बस ये मेरा आज का व्लॉग था क्योंकि 2 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और अभी जल्दी जल्दी आपके लिए थोड़ा सा व्लॉग बनाया। ये सोफे आपको दिखाने थे, बाकी का सारा कुछ आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। दूसरा व्लॉग शूट करना है, मैं मिलती हूँ कल आपको एक नया व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय। कपड़ा इसका भी ना काफी ज्यादा लाइट है, ये देखो बहुत ज्यादा डार्क नहीं है। तो ये मुझे लगता है ये वाली जगह इसके लिए परफेक्ट है। अगर मैं इसको कहीं बाहर रखूंगी ना तो ये जल्दी खराब होगा। अंदर जो है ना जो चीज़ कम यूज़ होती है वहाँ पर लाइट कलर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाहर ना हम लाइट कलर रख नहीं सकते अपने बच्चों की वजह से, और डेली जैसे खाना खाते कुछ भी गिर सकता है, तो अंदर ही ठीक रहेंगे।